वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट हमें टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टडी कर रहे थे हम लोग। और उसका लास्ट आर्टिकल पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए तो इसमें कल मैंने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किया, एक दो क्वेश्चन भी बताए, और ये 3 क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि बोर्ड के क्वेश्चन हैं प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं। तो आप लोग एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे हैं आजकल 2-3 साल में 4 साल में, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आ रहे हैं। तो अगर थोड़ा ध्यान दें तो हम अपने हिसाब से अगर स्कोरिंग अच्छा करना चाहते हैं, हाई स्कोर 90 प्लस करना चाहते हैं, ऐसे ही 10 नंबर तो ही उसमें फिर वो होती है भैया, 10 नंबर भी तो लाई होती है। तो 10 नंबर 90 के ऊपर 100 होते हैं जो, उसमें तो भैया मेन फाइट है। लेकिन 90 तक में तो आप अच्छे रास्ते सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ के, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आ कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और लाजवाब क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहले तो रूल पाता, रूल नंबर फर्स्ट, वेरिएबल सेपरेट। क्या हो रहा है आप चेकआउट कर लो, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं इसके? हमें तो किसी अंदर नहीं लग रहा है वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बता दो जरा, एक मिनट किताब दो क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे गलत लिख गया होगा। ठीक सही है, तो हमें तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए, तो सबसे पहला काम, होमोजेनिक इक्वेशन है नहीं, तो लाइए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं इसमें लीनियर इक्वेशन में। इधर ले चले गए हम लोग यहाँ पर, तो cot x माइनस 2xy के साथ अपॉन में क्या आ गया dx। अब सुनो, अगर इस टर्म को इसके अपॉन में लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो थोड़ा चीजें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। आइए देखते हैं, तो ddx ऑफ y इक्वल टू क्वेश्चन क्या आ गया, cot x माइनस 2xy होल अपॉन यहाँ कितना आ गया 1 प्लस, और इसके अपॉन में कितना आ गया, ये तो आपको क्लियर होगी। फंक्शन किसका है, y का, फंक्शन किसका है, तो बस प्लस का पी वाई बनने वाला है। तो p देखो ये हो गया, y ये हो गया, इधर ले जाओ डी डी एक्स वाई। एक एक लाइन अच्छे देखना, 2x होल अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो गया, cot x अपॉन 1 प्लस, अगर कंपेयर कर दिया जाए डी डी एक्स ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू क्या हो गई है, q की वैल्यू क्या हो गई है, हो गई। p की वैल्यू क्या है पास, ये q की वैल्यू क्या है पास। अब क्या निकालते हैं हम लोग, आइए क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर क्या आता है, पी डी एक्स क्या होता है, e की पावर। बताइए p के लिए कितनी की मैंने आपको, ये हो गया। अगर नीचे वाले को मानो ऊपर वाला मिल रहा है, अगर नीचे वाले को लेट करो तो ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 1 का डिफरेंशियल 0, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, तो आंसर क्या होता है, लॉग बिलो पावर। याद आ गया, e की पावर लॉग बिलो पावर। देखो यहाँ e की पावर से लॉग कैंसिल हो गया, 1 प्लस क्या आ गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। अब आगे देखते हैं, रूल नंबर अगला यहाँ पे क्या, रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आता है बेटा आपके पास, रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन की बात किया जाए तो क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल आई एफ इंटू क्या आ गया, q dx। क्लियर हो गया। चलिए y आई एफ क्या आ गया, क्या हो रहा है 1 प्लस इक्वल टू आई एफ यहाँ पे कितना है, q यहाँ पे क्या है, cot x अपॉन 1 प्लस। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल तुमने सही बात कही, यहां से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, y के साथ क्या आया 1 प्लस, और बच्चा यहाँ पे क्या देखो cot x, और cot x का इंटीग्रल क्या होता है, log sin x। याद आ गया, log sin x प्लस में क्या जोड़ दिया आपने, log c जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, चलिए y के लिए निकाल लेते हैं, अरे c जोड़ दो, नहीं करने का मन मेरा, c जोड़ दो, तो y का माइनस कितना आ जाएगा, log sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस, और ये इसका क्या आ गया, मेन आंसर कदमों में आ गया। आंसर आया कि नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन था। आपको लग रहा है सर बड़े इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, इजी रही, अगर आप करने बैठ जाओ तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं हमने यहाँ से इजी कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, मजा आ जाएगा देखो करने में, ये है लाजवाब क्वेश्चन में से। अगला लग रहा है बड़ा सरल है, आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पर भानु आ गई है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। आप कैसे करें बताओ, कोई है क्लास में, कोई बच्चा भी बता सके
जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी बोल सकते हैं कि हाँ सर ऐसे हो सकता है। कैसे करें बताओ? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/x प्लस वाई, कैसे करें सर? ये तो रूल गलत हो गया। आपने तो कहा था वेरिएबल सेपरेट होता है, नहीं हुआ। होमोजीनियस, वो भी नहीं हुआ। तो तीसरा लीनियर बचेगा, लीनियर तो है नहीं है। कहाँ अलग अलग होता है ऐसे? एक्स प्लस वाई कहाँ अलग कर पाओगे? आपको पता है लेकिन आप दिमाग नहीं लगा रहे कि हमने आपको घुमा दिया। पलट दे, अरे यार देखो ना, डी डी यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई कर दो ना भैया, तो क्या आ गया? एक्स प्लस वाई हो गया। अब एक्स का फंक्शन है ना, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स बराबर वाई हो जाएगा, नहीं जाएगा? अब ये किसके हो गया क्वेश्चन? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू हो गया। तो बोलिए पी की वैल्यू क्या आ गई है? आपको कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन ने कि नहीं कर दिया? जबकि क्वेश्चन बड़ा सरल था और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ एग्जाम में और एनसीईआरटी भी है, बड़ा सरल क्वेश्चन होता है। ठीक, और पी की वैल्यू -1, क्यू की वैल्यू क्या आ गई है? वाई। आई एफ क्या आएगा? आई एफ ई की पावर इंटीग्रल माइनस का 1 क्या आ गया? 1 का इंटीग्रल होता है एक्स, ई की पावर क्या आ गया? माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत क्या? चलिए आगे देखते हैं। एक्स कैसे हो गया भैया? वाई के रेस्पेक्ट में होगा ना, और आप लोग एक्स बोल लो, ई की पावर वाई हो गया। चलिए आगे देखते हैं। रिक्वायर्ड सोल्यूशन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग बेटा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन की अगर बात किया जाए तो क्या होगा? एक्स इंटू आई एफ इंटीग्रल, आई एफ कितना है और इंटू के साथ में क्या आ जाएगा बेटा? पास वाई, ये डी वाई हो गया। और सबको इसका इंटीग्रेशन करना आता है, आप सबको आता है इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, कोई प्रॉब्लम? ठीक, क्या होगा बताइए जरा? फर्स्ट से मानेंगे, सेकेंड से मानेंगे। फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ई की पावर -5 अपॉन -1, ये है कि नहीं आएगा? माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई की पावर -5 अपॉन -1, तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ये डी वाई होगी। इसका अगेन दोबारा फिर करो, वाई देखो ये माइनस का ई की पावर -y, इसे दोबारा करोगे इंटीग्रल तो माइनस का ई की पावर -y प्लस क्या आ गया? c आ गया, और साथ में क्या x ई की पावर माइनस का y। अब आपने ई की पावर -y से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तुम्हारा काम है खुद करना, ये मैं नहीं बता रहा। यहाँ सॉल्व क्या कठिन सा क्वेश्चन है ये बताइए? सिर्फ बाई पार्ट तो किया, फर्स्ट एंड सेकेंड, और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक, आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कंडीशन दी गई, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दिया गया आपको? कंडीशन दी गई, और इस क्वेश्चन को बताना भी था मुझे। क्या है जरा देखिए, सिंपल दिया इसमें, सब साफ साफ दे दिया कि डी डी एक्स ऑफ वाई का फंक्शन है, मतलब वाई का फंक्शन है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो वाई के साथ क्या लिखा है? पी, यहाँ वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? पी। तो पी की वैल्यू आपस क्या आ गई है, और क्यू की वैल्यू क्या है बेटा आपस? 2x प्लस स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से आई एफ को फाइंड आउट करता हूँ तो ई की पावर क्या? इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स, और कॉट एक्स क्या होता है? लॉग साइन एक्स होता है। क्या होता है? आप सबको आता है, ई की पावर से लॉग हट जाएगा, बचेगा कितना आपके पास? सिर्फ बताइए फॉर्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड सोल्यूशन का? रिक्वायर्ड सोल्यूशन की अगर बात किया जाए तो क्या बनने वाला है? y इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साथ में क्या आ गया? ये देखो लिखा हुआ है 2x प्लस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे ही लगता है कि आपको मुझे इसको बताने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर ध्यान दो तो ये तो हो गया बाई पार्ट, अगर ध्यान दो तो बाई पार्ट। अभी ऐसे मत करना, अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो अलग अलग कर दो, तो 2x साइन एक्स डी एक्स अलग कर दो, ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? किसी भी एक को सॉल्व कर दो यार। आइलेट के हिसाब से, अगर आइलेट के हिसाब चले तो ILATE की बात किया जाए तो पहले क्या आ रहा है? ये आ रहा है, फिर मान तीनों आ रहा, मतलब इसको मान लो तो शायद ही कैंसिल हो जाए कुछ टर्म, शायद कैंसिल हो जाए। वैसे कैंसिल होगा नहीं, लेकिन फिर भी देखते कैंसिल नहीं होगा। इसको आपको अलग करना ही पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, इसको आपको अलग करना पड़ेगा। अब अलग करने के लिए कौन से बनेगा भाई? देखो जगह है आपको बताने के लिए, हाँ हो जाएगा, तो यहाँ से आगे जगह नहीं। अब यहाँ पर सर कैसे किया जाए? अब थोड़ा देखो जरा, ये तो फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। इसका अगर दो बाहर कर दें तो दो बिल्कुल बाहर हो जाएगा इसके साथ में। ठीक, इसका अलग फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, या इसका करने पे क्या कैंसिल हो रहा है? क्या हमें नहीं कैंसिल ही होगा, नहीं कैंसिल होगा।
तो देखिएगा दो बिल्कुल बाहर कर दो, इसका तो जगह नहीं है यहाँ पर बताने के लिए पूरी पूरी क्वेश्चन को। तो एक काम करो, पहले आप लोग उसको कर दो तो बताओ मैं आपको, जगह नहीं है मैं बता नहीं पाएंगे आप। तो आप करिए यहाँ से ये इसको पॉज कर लो, तो मैं यहाँ से बताता हूँ यहाँ पर पूरा रफ करके। ठीक, पहले करो फटाक सब लोग। हाँ बच्चों, ये देखिए जरा, इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? कॉट एक्स लिखा हुआ है। तो उसको जरा कॉट को जरा चेंज कर लिए सब लोग, जरा क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिए और बताते हैं। चलो देखो, तो मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर, इस क्वेश्चन में जो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकालना है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या देखो जरा, क्या बन जाएगा, y इंटू आई एफ, साइन एक्स सही है, आई एफ कितना बेटा आपके पास, साइन एक्स, और ये जो q है ना वो बदल जाएगा, q यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स का मल्टीप्लाई यहां पर हो गया, तो साइन एक्स इंटू 2x प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गया dx। y इंटू यहां से क्या आ गया साइन एक्स dx, इसको अलग कर दो, 2x यहां से क्या हो गया साइन एक्स प्लस इंटीग्रल, इसको कॉस अपॉन साइन कर दिया तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन बच जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखो एक पार्ट को इंटीग्रेट करो, दूसरा वाला पार्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, किसी एक पार्ट करो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। देखना, देखो ये लिखा है इसको ऐसे ही 2x साइन एक्स, ये इसको फर्स्ट मानो, इसको आप लोग से फर्स्ट मानो, इससे सेकंड मानो। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स होता है, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 2x इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये इसको खा गया। जब खा गया तो आपका आंसर क्या आया, देखना ये जो आंसर आया वो क्या चल रहा था, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर साइन, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, प्लस में सी जोड़ दिया। इसको मान लेना क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कंडीशन यहाँ पे दी गई है, y की वैल्यू 0 कब, जब x कैसा हो π/2, y की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो, पूरा टर्म 0 हो गया, साइन π/2 से कोई लेना देना नहीं होगा जब 0 ही है, ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है π²/4, और साइन यहाँ से क्या आ गया π/2 प्लस क्या आ गया c, ये 0 हो गया, यहाँ से क्या आ गया π²/4, साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1 प्लस c, तो c के वैल्यू पास क्या आ गई बेटा आपके पास π²/4 माइनस बराबर c हो गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को यहाँ लगा दो, आ गया आंसर, यहाँ से क्या आ गया y साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस π²/4, और आंसर यहाँ से क्या आ गया कदमों में। अब कुछ बच्चों का कहना है सर ये बता दीजिए कि आप कैसे, आपको पता चल जाता है कि रेस्पेक्ट dx है कि dy है, रेस्पेक्ट क्या है dx है कि dy है। ठीक, रेस्पेक्ट क्या है dx है dy, सिंपल बता दे रहा हूं थोड़ा सा एक बार से बच्चों को रिकॉल करने के लिए। दो ही फंक्शन पढ़े हैं, ddx ऑफ y प्लस py इक्वल टू q, और दूसरा क्या होता है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू क्या होता है q, एक ये होता है और एक ये होता है। अगर मैं आपसे एक बात सिंपल कह दूं, यहां पर फंक्शन कैसा लाई कर रहा है y का, यहां पे क्या काम कर रहा है, लेकिन रेस्पेक्ट क्या है, तो ये पूरा क्वेश्चन x के रेस्पेक्ट में जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में है, ये पूरा क्वेश्चन y के रेस्पेक्ट में जाएगा। आप बस इतनी बात ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, ये दिक्कत थी, यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे कॉर्ड भी साथ में था, वही तभी मुझे लग रहा था कि यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब एक दो क्वेश्चन जरा और बता दूं ताकि आपको इससे थोड़े क्वेश्चंस और अच्छे हो जाएं। जरा मैं अभी दे रहा हूँ, जरा सब लोग कर ही दिखाओ जरा क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या गजब क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है। क्या दिया गया है, कह रहा ddx ऑफ y प्लस sec x y इक्वल टू क्या 10x, और उसको सॉल्व दिखाते हैं। जरा सब बच्चे इसको यार सॉल्व करो, दिखाओ आंसर कितना आया, सब लोग निकालो जरा। एक क्वेश्चन और देखो आपके लिए, धमाकेदार एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, बहुत गलत क्वेश्चन है ये भी।
बताते हैं। गजब है। ड्रेस कर दिखाओ, बताया जा रही क्वेश्चन करो फटाक। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये बोर्ड का है, एक क्वेश्चन ये भी बोर्ड का है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, और मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इसको बताने की जरूरत पड़ेगी, ये तो आप खुद कर सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको बता सकते हो। चाहो तो एक बार आप लोग लगा सकते हो, आपको है ना, एक बार ट्राई करोगे सब लोग। अगर एक बार ट्राई करो तो 2 मिनट टाइम दिया, आप लोग लगा के दिखाओ जरा दोनों क्वेश्चन। इसको करो, इसको, ये तो होमवर्क हो जाएगा। चलो करो, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आपको। चलो देखो बेटा, ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपको दे दिए करने के लिए, आप लोग करिएगा। और ये क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर ध्यान दो तो यहां से P की वैल्यू कितनी है, -3 cot x। Q की वैल्यू क्या है बेटा, sin 2x। अगर मैं यहां से IF की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं तो एक ही पावर क्या आ जाएगा, -3 cot x dx। ये 3 बाहर हो गया, इंटीग्रल क्या आ गया, cot x dx, और ये 3 -3 बाहर हो गया। और cot x क्या होता है, माइनस का log sin x होता है। कितना होता है, ये dx हो गया, ए हट जाएगा। अब सुनिए, एक ही पावर यहाँ से क्या आ गया, log, और साथ में आ गया sin x की होल पावर क्या है, -3 हो गया। बेटा -3 से क्या मतलब है आपको, कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रहेगा ना, cot x वो है फंक्शन, e की पावर से log कैंसिल हो गया। यहां से क्या आ गया, sin x की पावर -3, तो इसमें देंगे 1/sin क्यूब x। ठीक, ये देखो sin की पावर क्यूब हो गया। सिंपल पेपर यार, क्वेश्चन बहुत सरल है। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होता है, क्या होगा, देखो y इंटू 1/sin क्यूब x इक्वल टू 1/sin क्या हो गया, क्यूब x, और क्यू कितना है, sin 2x। और sin 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू क्या हो गया, एक sin क्या हो गया, स्क्वायर बचेगा, 2 बाहर हो गया, cos/sin क्या होता है, cot होता है, और एक sin बचा cosec हो गया। आप सबने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, cosec इंटू cot, माइनस का 2 बाहर कर दो जरा, उसको फॉर्मूला लिख दो, cosec x इंटू cot x dx। किसका फॉर्मूला होता है, माइनस का 2 cosec, इसका होता है cosec स्क्वायर, इसका किसका फॉर्मूला होता है, cosec x का इंटीग्रेशन होता है, माइनस का cosec x। भाई cosec x का डिफरेंशियल होता है माइनस का cosec x इंटू cot x, ये तो होता ही नहीं होता। ये कैसे चल रहा था, y इंटू साइन की पावर 3x और प्लस का c आ गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आप ये बताओ, x और कितना लिखा हुआ, y के लिए क्या दे रहा है, अगर y के लिए 2 दे रहा है और x के लिए π/2 मतलब sin 90 की वैल्यू 1, तो 1 हो गया, -2। यहाँ sin 90 वैल्यू कितनी 1 हो गई बेटा, 1 हो गई, तो 2 माइनस क्या है, -2 प्लस c, तो c के पास कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई, उसको उठा के यहाँ लगा दो, तो y का मान आपके पास कितना आ गया, y/sin क्यूब x इक्वल टू माइनस का 2 cosec x प्लस का क्या आ गया, 4। ये इसका आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई यहाँ करा लिया, आपका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बात को सुनो, बता, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा काम। अब जरा मेरी बात सुनो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर था, अगर मैं आपसे बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, ये आपके यहाँ से फिनिश हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो दिक्कत हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, कल डाउट क्लास में आप लोग कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। कल की क्लास आप लोग इसमें मुझसे पूछ सकते हैं डाउट में कुछ भी, हाँ फंक्शन बता देंगे। इसके बाद मैं आपको परसों से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूँ। देखिए जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म हो रहा है, सब कुछ हर चैप्टर फिनिश हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग और लगाते आइए सब लोग, ठीक। इसका टेस्ट भी हो जाएगा। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।